यात्रा नियम। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार देव मंदिर बनवाकर और याचकों को ले आकर सांब वहां आए, जहां पर धर्मात्मा सूर्य सन्निहित थे। इन लोगों को मित्र वन में आया सुनकर देवता, मनुष्य, सर्प, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व, नाग, गुहक, दिक्पाल, लोकपाल, गृहस्थ, यक्ष, धार्मिक और प्रजापति सब लोग वहां जाने के लिए तत्पर हो गए। कुछ लोग उपवास किए हुए थे, कुछ लोग आत्मनिग्रह में लगे थे और कुछ लोग त्रिविताद्य में रत थे तथा कुछ लोग मंत्र जाप से समन्वित थे। कुछ लोग लकड़ी का धनुष लिए हुए थे, कुछ लोग सर्वार्थगामी थे, अन्य लोग नियमित आहार वाले थे और अन्य लोग निराहार थे। देहगत चिंता को छोड़कर रवि के ध्यान में तल्लीन होकर महीने और पखवाड़े के उपवास से युक्त थोड़े ही समय में लवण सागर के समीप आकर उस लवणोदधि में स्थित रमणीय तपोवन को देखा, जो नाना पुष्पों और फलों से युक्त था, देवताओं और गंधर्वों से सेवित था और सदैव जिसमें ऋषिगण पर्युपासना कर रहे थे। वह तपोवन अपने सादृश्य के कारण पृथ्वी लोक में विद्यमान एक दूसरे सूर्य लोक के समान प्रतीत हो रहा था। उस रमणीय तपोवन को देखकर वे हर्ष विभोर हो उठे। वह तपोवन समस्त जीवों का उपकार करने वाला, समस्त कार्यों में रमणीय, समस्त प्राणियों के लिए सुखमय आवास वाला विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किया गया था। वशिष्ठ बोले, बुद्धिमान नारद उस शास्त्र को सदैव पढ़ते हैं और कहते हैं, हे यादव, हे महाभाग, सांब, तुम बड़े अच्छे हो, भक्तिमान हो, जो कि तुमने इस प्रकार की सनातन सूर्य मूर्ति यहाँ बनवाई और उसी के प्रसाद से सूर्यमय तपोवन को हम लोग देख रहे हैं। नारद के उस निर्मल वाक्य को सुनकर परम धर्मवान सांब ने भूमि पर सिर टेक कर सूर्य देवता की प्रार्थना की, हे देव, मेरे ही ऊपर कृपा भाव से जो पूजा के कारण अनुग्रह करने वाले, आपने पूर्व में सानिध्य वाले इस उत्तम स्थान का निर्देश किया। कृपा करके हे सौम्य विवाह वसु कुछ बताइए। सांब का शरीर, इंद्रिय और प्राण अत्यंत क्षीण थे, वाणी भी मंद थी। इस प्रकार सांब को भक्ति से अन्वित देखकर सूर्य देवता ने वचन कहा, हे यदुनंदन, मेरे स्थान में कीर्ति विषयक चिंता को छोड़ दो। हे यादव, मेरी वाणी द्वारा पहले दिए गए उपदेश को तुम सुनो। इस लवण सागर के तट पर प्राचीन काल में तपस्वी जनों ने कलेश पूर्वक मेरी कृपा चाहते हुए अनेक वर्षों तक तप किया। उन तपस्वियों को देखकर मेरे हृदय में कृपा का उदय हुआ। मैंने कहा, हे वत्सों, तुम लोग अपने मन की बात कहो। सत्य, धर्म और अर्थ से युक्त श्रेष्ठ पदार्थों की प्रार्थना करो। सूर्य देवता के मुंह से निकले हुए उस निर्मल वाक्य को सुनकर हर्षित होकर आह्लादित मन वाले मनुष्यों ने कहा, हे भगवान, यदि प्रसन्न होकर आप वर देने के लिए समुद्यत हैं, तो आप सूर्य देवता में हमारी निर्विघ्न भक्ति करें। ऐसा ही हो कहकर वह भगवान सूर्य भी बोले, हे मनुष्यों, अब दूसरे भी वर की याचना करो। हे सांब, पुनः संतुष्ट होकर उन समस्त धर्मपरायण, प्रसन्न और उत्फुल्ल लोचन वाले व्यक्तियों ने परम श्रेष्ठ से कहा। मुनि ने कहा, पुनः संतुष्ट होकर महातेजस्वी, आप वर देने के लिए समुद्यत हैं, तो हे देवेश, आपकी कृपा से इसके सृष्टा हम लोग हों। वशिष्ठ बोले, तब प्रसन्न होकर महातेजस्वी सूर्य ने फिर यह बात कही, ऐसा ही हो, आप लोग प्रजाओं की सृष्टि करने वाले हों। इस वन की कीर्ति का एक और कारण कहूंगा और उसे सुनो, जिसके कारण कि यह रम्य तपोवन
सर्वश्रेष्ठ माना गया है। निर्मल वाक्य सुनकर उन ऋषियों ने दिवाकर से कहा, हे देव, आपकी कृपा से हमारे लिए प्रीतिकारक कार्य हो। हे सुरपुरु, इस स्थान को प्राप्त करके भव सागर से पार हो गए। संतों के कल्याणार्थ और अपने ही अनुग्रह के लिए हे भास्कर, आपकी कृपा से यहीं आपकी कीर्ति करेंगे। सूर्य देवता बोले, सातों द्वीपों में दुर्लभ मेरे स्थान को देखकर एक मनवंतर तक कीर्तिमान बने रहेंगे। मंत्र सिद्धि जो अन्यान्य मुनि और श्रेष्ठ देवता मेरे स्थान में लगे हुए हैं, इसलिए मैंने अधिक नहीं कहा। नारद जी कहते हैं, एक के पश्चात 19 शून्य रखने पर उस ब्रह्मांड से ब्रह्मा का एक गंडक कहा जाता है। 1,00,000 गंडों का एक मनु होता है। पहले यम थे, फिर सरुचिष मनु। तृतीय मनवंतर में सूर्य देवता, चौथे में मनु, पांचवें में सत्य, छठे में कृतु, सातवें में सनत कुमार और वर्तमान मनवंतर में व्यवस्वत। इसके पश्चात शंभु, उसके बाद महानस और महानस के बाद वशिष्ठ होंगे। तदनंतर ये कल्प समाप्त हो जाएगा।